तरह का ट्राइबल आर्ट जो था वो ग्लोबल लेवल में जो आर्ट हो रहा है उससे मिलता था। हम लोग ये जानते हैं कि लोग सुअर को मारते हैं, बहुत अच्छे से पता है। वो सुअर को मार के क्या करते हैं? कोई गेम जीतने पे एक बड़ा वो मिलता है ना, रिवॉर्ड अवार्ड। दूसरा सिविलाइजेशन जैसा इस मूवी में था ब्लैक पैंथर, उसमें था ना बॉडी में काटते जो सिस्टम, वो सेम टू सेम हमारे यहाँ पे भी तो है। वो लोग उस टाइप का बनाकर लटकाते हैं कि ये बंदा इसना अचीव किया है। पूरा पोर्ट ब्लेयर सर्च करो तो नहीं मिले किसी ने इसका डॉक्यूमेंट्री किया। इमेज मेकिंग ऑफ लाइक ज्वेलरी ऑफ पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड, कोई का नहीं है कि कोरल्स को कैसे यूज करते नहीं है। इंस्टाग्राम की वजह से आर्ट का डिफिनेशन भी बहुत चेंज हो गया। एक कमर्शियल आर्टिस्ट हो गया और एक गैलरी ओरिएंटेड आर्टिस्ट हो गया। भाई दोनों अपना एंगल है, प्रोफेशनल है, बट स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी एस्पेक्ट पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि लाइक कि तुम ऐसा क्या करता जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली बोलते हैं ना कि हम लोग सोसाइटी से बिलोंग करते तो हमारा आर्ट सोसाइटी को समझ आना चाहिए। फिल्म्स को या सिनेमा को स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट कहते हैं। अल्टीमेट है भाई, सच्चाई एकदम। हर आर्टिस्ट के एक पॉलिटिकल ओपिनियन सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है? देखो तुम एज एन आर्टिस्ट ना अपना आर्टवर्क से कुछ तो बोलने मांगे। हम दोनों का एक फेवरेट मूवी है रॉकस्टार। रणवीर कपूर उससे पूछता है कि मैं आर्टिस्ट क्यों नहीं बन सकता हूँ, और वो कहता है कि ढूंढो आर्टिस्ट में क्या होता है, दुख दर्द तो है, बट वो पर्सनैलिटी है कि नहीं पर्सन। So today we have Danish Mustafa with us. He is an artist born and brought up from the Andamans, and now currently he is pursuing PhD on Andaman tribal art. So Danish, इजी वे में देखा जाए तो मैं नोट डाउन किया कि पोर्ट ब्लेयर का टॉपिक को तो कोई कवर नहीं करता इतना इजीली, एटलीस्ट आर्ट को तो नहीं करता। तो इस चीज़ को उठाकर लाइक पुशअप करते हैं, क्योंकि लाइक अगर हम सर्च करते हैं पोर्ट ब्लेयर एंड ऑल तो लाइक अलग अलग टॉपिक्स निकल कर आता हूँ। बट ट्राइबल आर्ट का कुछ भी नहीं जल्दी मिलता। लाइक मोर टू मोर लाइक इधर वी गेट लाइक दिस पीपल पिक्चर्स हम लोग का या क्या ट्राइबल्स का, ठीक है, और लोग सोचते कि अरे तो कितने पिछड़े हुए हैं करके। ट्राइबल आर्ट को लेने के पीछे रीज़न ये था कि पोर्ट ब्लेयर या फिर लाइक यहाँ का तरह का ट्राइबल आर्ट जो था वो ग्लोबल लेवल में जो आर्ट हो रहा है उससे मिलता था। ओके, ठीक है, जैसे कि लाइक साउथ अफ्रीका से मिलता है, और उसके बाद हम लोग के इस साइड वाले एरिया से मिलता है, क्या नाम है, मतलब इंडोनेशिया वाले साइड, हाँ उससे मिलता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार बहुत, मतलब, और वो भी स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि लाइक मैं हवा बोल रहा हूँ, चेक करोगे तुम बोलोगे भाई ये तो डिट्टो कॉपी है। लॉजिकली किससे कॉपी है? लाइक म्यांमार साइड वालों से। अच्छा, बट लॉजिकली आर्ट वे में, हाँ, बट वो कॉपी। और कौन से मीडियम यूज करते हैं वो? वुड, प्रॉपर वुड। अच्छा, स्कल्पटिंग वाला। उसके अलावा अगर हम लोग देखें ज्वेलरी मेकिंग में, उसमें भी पोर्ट ब्लेयर का जो एंगल है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ज्वेलरी मेकिंग भी होती है? ज्वेलरी मेकिंग भी आर्ट फॉर्म में आता है। नहीं, ट्राइबल आर्ट में? हाँ, ट्राइबल में ज्वेलरी मेकिंग आता है। कौन से ट्राइबल? एक तो टेरेसन ट्राइब हो गया, उसके बाद द ग्रेट निकोबारिस हो गया। इनका ज्वेलरी मेकिंग जो है वो हम लोग को नहीं पता है, बाद में वो समझ में आता है कि लाइक 1987 में वेस्टर्न सिविलाइजेशन वालों ने उसका डॉक्यूमेंट्री करके वहाँ पे ज्वेलरी मेकिंग स्टार्ट करवाया था। ओके, ठीक है, लाइक जैसे कि इमेज को इन्फ्यूज़ करने का सिस्टम, लाइक तोड़कर वो पत्थर को उसमें इन्फ्यूज़ करके बनाने का हम लोग को तो आइडिया ही नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने कभी, तुम पूरा पोर्ट ब्लेयर सर्च करो तो नहीं मिला किसी ने इसका डॉक्यूमेंट्री किया कि प्रॉपर इमेज मेकिंग ऑफ लाइक ज्वेलरी ऑफ पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड, कोई का नहीं है कि कोरल्स को कैसे यूज़ करते नहीं है। जो लोग, हम लोग ये जानते हैं कि लोग सुअर को मारते हैं, बहुत अच्छे से पता है। वो सुअर को मार के क्या करते हैं? उस लोग सुअर से भी ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, बट वो ज्वेलरी पहनने का नहीं है, वो हाउस ज्वेलरी बोलते हैं उसको, उसको वहाँ सजाया जाता है। ठीक है, वो जैसे कि हम लोग को कोई गेम जीतने पे एक बड़ा वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिवॉर्ड अवार्ड। वो लोग उस टाइप का बनाकर लटकाते हैं कि ये बंदा इतना अचीव किया है, ये बंदा इतना को मारा है। ये सब एंगल जो दूसरा सिविलाइजेशन जैसा इस मूवी में था, क्या नाम है, हम लोग का एवेंजर्स का बंदा ना डेथ हो गया, ब्लैक पैंथर, उसमें था ना बॉडी में काटते जो सिस्टम, वो सेम टू सेम हमारे यहाँ पे भी तो है। ओके, जितना को मारा है वो उतना को सजाएगा वहाँ पे। तो निकोबारी ट्राइब में है, निकोबारी में भी है, तरेसियन ट्राइब में भी ये लोग का है, लेकिन इनका बीच में मिड फ्रैक्शन जो है वो सब टूटा हुआ थोड़ा बहुत, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं क्या बिलीव करता कि भाई ये ना बहुत अंडररेटेड रह गया, इसको उठाते हैं करके। बट मेरे को ये बता, तू शांति निकेतन में गया था, मतलब थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं कि भाई तू आर्ट को परस्यू करने के जर्नी में निकला कैसे? अंकल आंटी कैसे थे? लाइक अम्मा सपोर्टिव ही थे, ठीक है, बट लाइक कहीं ना कहीं उनका मन में भी रहता ना कि लाइक बच्चा बस सेटल हो जाए। तो जब स्टेबल जॉब, आर्ट बोले तो आदमी का दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि भाई क्या ही करेगा आगे। तो चलो लोग लास्ट में मतलब मान ही गए कि ठीक है चलो करा देते हैं जो चाहते हैं। और वहाँ जाने के बाद दिमाग खुला कैसे बोलने से, सौमिक नंदी मजुमदार बोलकर जो सर थे हमारे, कहाँ, शांति निकेतन में, वो मेरे को टॉपिक प्रिसीव करने के लिए पुश किया था। बोला ये टॉपिक लो, बोला ये डिसर्टेशन में भी काम आ जाएगा, बाद में पीएचडी में भी काम आएगा। क्या टॉपिक था? यही पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का आर्ट का। ठीक है, उस वजह से बोले क्योंकि तुम अंडमान से, तो उस वजह से हम एक विजिट किया था यहाँ पे उस टाइम पे।
शांति निकेतन में रहते हो। 2016 के आसपास। तो वो विजिट में ही हमको यहाँ पे इमेज मिला, और वो इमेज जब वहाँ पे देखा वो लोग एकदम क्लियर हो गया, बोले ये और तब तो कौन से ईयर में था? हम फाइनल ईयर में था मेरा। फाइनल ईयर में था? फाइनल ईयर में मैं यहाँ पे विजिट किया था, डेजर्टेशन का टाइम था मेरा। वो दिखाने तो लोग बोलते हैं कि ये तुम दोनों एंगल में यूज कर सकता, अभी यूज कर लो डेजर्टेशन में, बाद में यूज कर लेना अपना पीएचडी में टाइम में। बट तेरे को तो पेंटिंग या लाइक गैलरी आर्ट करने वाला आर्टिस्ट बनना था ना। हाँ, ये हम अपना आपको खुद रिसर्च और ये पीएचडी ये कहाँ से एंगल में प्रॉपर आर्ट छोड़ ही दिया था एक्चुअली, देखा जाए तो एक टाइम में। हाँ, लाइक कि होता है ना, तुमको एक टाइम कभी कभी तुम खुद ही मिसलीड हो जाते हो, सेल्फ डाउट आ जाता है कि हम इसके लिए शायद नहीं बना। भाई मेरा लाइफ जहाँ जिस डायरेक्शन में अभी है, जिस भी पॉइंट में अभी है, कहीं ना कहीं तुम बहुत बड़ा रीज़न था। मेरी फैमिली तो भाई मेरे को इंजीनियरिंग कराने वाली थी, और तुम एक वैसा बंदा था उस पॉइंट में कि तुम 10 किलोमीटर ट्रैवल करके हर दिन आता था मेरे घर, मेरे मॉम डैड को कन्विंस करने के लिए भाई इसको आर्ट या डिज़ाइन परस्यू करने दो, और इंजीनियरिंग ही सिर्फ ऑप्शन नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। इवेंचुअली तुम वो चीज़ छोड़ के कैसे आ गया या छोड़ क्यों दिया तुम? पता नहीं, हम छोड़ा फुल टाइम एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, छोड़ा वो तो हम एग्री करता है कि हम छोड़ दिया था प्रॉपर फुल टाइम एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि हमको लगा नहीं हम इसको पढ़ते हुए भी तो आर्ट कर ही सकता है। क्योंकि ऐसा तेरे को लगा? ये इसी तरह थॉट प्रोसेस है कि लाइक घर वाले बोलते हैं ना, तुम जॉब ज्वाइन कर लो फिर आर्ट करो। हाँ, पैरेलली। बट तुम जॉब ज्वाइन करने का और 5 चीज आ गया, तो प्रॉपर एक चीज ही छूट गया। तो वैसे ही हम जब आर्ट हिस्ट्री को परसीव करना स्टार्ट किया, नॉलेज गेन करना शुरू किया, तो इट्स लाइक कि रिसर्च और जो पेपर वाला चीज है वो इसको ओवरटेक कर आर्ट लिया। हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो तेरा फुल टाइम हो गया, और जो एक्चुअल आर्ट तेरे को जो करना था वो तेरा हॉबी बन गया। एग्जैक्टली, वो साइड लाइन हो गया कि मतलब करता है तो कभी कभार कर। उसको तोड़ना बहुत लंबा टाइम लगा हमको। कैसे हुआ वो प्रोसेस कैसा था? वो प्रोसेस मतलब कैसे हुआ, तुम घर आकर बैठते हो और तुमको फील होता है कि यार हमने कुछ नहीं किया। तुम पढ़ा कर आए, दिन खत्म नहीं हुआ तुम सब काम करके आए, तुमको लेकिन मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। तुम हर दिन बैठकर अभी लाइक तुम कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या सीन है? अभी लाइक बैंगलोर में स्टूडेंट लोग को पढ़ाता हूँ। ठीक है, आर्ट प्रोफेसर। वो लाइक आर्ट हिस्ट्री जो पढ़ा वही पढ़ाते हैं। कहाँ पे? चित्रकला परिषद में। और उसके बाद लाइक पिछला 3 साल से वहीं पे हूँ। ठीक है, 4था साल स्टार्ट हो गया मेरा। और वहाँ पे एक चीज जो चेंज हुआ ये कि स्टूडेंट जब वापस आर्ट का क्वेश्चन लेकर आने लगे, वो समझाने के लिए हमको आर्ट वापस करना शुरू करना पड़ा। तो ये कितना डिफरेंस था जब तुम एक आर्ट स्कूल में था, विच इज शांति निकेतन, लेजेंडरी यूनिवर्सिटी है, और अभी जब तुम टेबल के दूसरे एंड में है कि तुम प्रोफेसर या टीचर बन चुका है, जहाँ पे तेरे को किसी और को गाइड करना है, डायरेक्शन देना है, तो ये कैसा एंगल है? बहुत टफ है यार, ऑनेस्टली बताए तो, क्योंकि मैं सोचता है कि क्या ये सेम ही है तेरे को? तुम ऐसा एंटिसिपेट करके रखा था? नहीं, सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं। हम सोचा था इजी होगा। ऑब्वियसली देयर वुड बी अ डिफरेंस चित्रकला परिषद और शांति निकेतन में। कॉलेज का एंगल पे एक मान लेते हैं। ठीक है, बाकी क्या है ना, बच्चे क्या देखकर बड़ा हो रहे हैं, उनका वो बहुत बड़ा जनरेशन गैप। ठीक है, वहाँ पे जो शांति निकेतन में वो लोग कुछ नया करने मांगते थे। यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ बच्चा कुछ नया करने मांगते हैं और एक बच्चा को इंस्टेंट मनी चाहिए। बैंगलोर में ये एंगल है कि हम लोग को इंस्टाग्राम आर्टिस्ट बनना है। वो तो है। तो अब और अभी इंस्टाग्राम की वजह से आर्ट का डेफिनेशन भी बहुत हिसाब से चेंज हुआ। अब हम उनको गलत भी नहीं बोल सकता कि 2 एंगल बनता है ना इसमें, कि एक कमर्शियल आर्टिस्ट हो गया, ठीक है, और एक गैलरी ओरिएंटेड आर्टिस्ट हो गया। भाई दोनों अपना एंगल है, प्रोफेशनल है। ठीक है, अब हम दोनों गलत भी नहीं बोल सकता, बट कोई इनको के समझाने वाला भी तो नहीं है ना। ये एंगल तो सब्जेक्ट में डाला ही नहीं गया। तो पब्लिक क्या करता, लाइक पब्लिक इसमें कंफ्यूज होता है इनको देखकर कि ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है। दोनों अपना अपना जगह आर्टिस्ट है। ठीक है, बट एज अ लाइक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी एस्पेक्ट पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि लाइक कौन सोसाइटी को ज्यादा चीज दे रहा है। कि तुम ऐसा क्या करता जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली बोलते हैं ना कि हम लोग सोसाइटी से बिलोंग करते, तो हमारा आर्ट सोसाइटी को समझ आना चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी के बाई प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए बनाते हैं। वही है ना कि जैसे फिल्म्स को या सिनेमा को स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट कहते हैं, अल्टीमेट है भाई, सच्चाई एकदम। तो यहाँ पे रह के बैंगलोर में ये समझ में आया कि लाइक मार्केट का बहुत सारा एंगल्स है, कुछ भी पकड़ सकते, बट अल्टीमेट क्या तेरे को बिजनेस समझ आया आर्ट का बिजनेस तो दिखने लगा, समझ में तो अभी भी प्रॉपर नहीं आया, ऑनेस्टली बोलेगा। दिखना स्टार्ट हो गया भाई, इतना बड़ा बिजनेस कि सबसे ज्यादा पैसा इसी में है। ठीक है, कि लाइक जबकि ऐसा लगता था कि भाई आर्ट में तो कोई फ्यूचर नहीं होगा, कि जनरल टी शर्ट डिजाइनिंग करने वाला बंदा अपना महीना का 3 लाख लेके निकल रहा है और डिजाइन उसको एक देना है। तो हम बोला भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेम है। तो वापस क्या हुआ, और लोग का भी ये था कि फोन भी आ रहा है सर लोग का कि वापस आर्ट में उतरो। तो जब वापस आर्ट में उतरा तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ना कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ भाई हम आर्ट नहीं भूला, हमको आर्ट आता है। While you were there in as a ये सब बैंगलोर में स्टार्ट हुआ प्रॉपर जाके ना। तो उससे पहले हम छोड़ ही दिया था पूरा एंगल की, कभी कभार आर्ट कर लिया तो होता है ना, मन किया आर्ट, कभी आर्ट करके इंस्टाग्राम में डाल दिया, थोड़ा वैलिडेशन वहां से मिल गया, दैट्स इट। तो क्यों डालता है वो भी नहीं पता हमको, कि हमको किसी को रीच करना है कुछ और, बस डाल दिया। ठीक है, और कोई फोन करे पूछ रहा तुम बना सकता था, आंसर है नहीं भाई, हम ऐसे ही डाला है।
ठीक है, तुम फोटो लेके खुद बना लो। ओके तो अभी यहाँ पे एंगल क्या हुआ कि नहीं नहीं, कि आर्ट का शायद नीड भी हो सकता है, डाल कर देखते हैं, ठीक है, रीच आउट है, फिर उसका लोग भी मिलते हैं उस टाइप का कि बैंगलोर में जो बात करता तेरा काम को लेके, भाई तुमने क्यों किया, या तुम मेरे लिए कर सकता, क्या दीवार में पॉसिबल है, तो यार इंटरेस्ट आता तुमको, क्योंकि ना एक और तेरे challenge- हर आर्ट में एक स्टोरी है, एक डेप्थ है। बट और एक पॉइंट है कि हर आर्टिस्ट के एक पॉलिटिकल ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम लिबरल हो या न्यूट्रल रह नहीं सकते हो, तुम्हें साइड्स लेनी होंगी। और वो क्यों ज़रूरी है, और सोसाइटी के लिए क्यों ज़रूरी है? देखो, तुम एज एन आर्टिस्ट ना अपन आर्टवर्क से कुछ तो बोलने मांगे। ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि भाई हम लोग आपको एक साइड ले लेकर बीजेपी कांग्रेस नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, एक आर्ट वर्क में तुम्हारा जैसा तुम बोला लिबरल टेम्पटेशन दिख सकता है, एक आर्ट वर्क में तुम्हारा रिलीजियस टेम्पटेशन दिख सकता है, एक आर्ट वर्क में तुम्हारा पर्सनल टेम्पटेशन दिख सकता है। सब कुछ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड इनडायरेक्टली देखा जाए। अब हम लोग का एंगल कैसा दिमाग में घुस गया ना कि लाइक पॉलिटिक्स मतलब ये दो पार्टी के बीच में ही है। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि लाइक तुम एक फेमिनिस्ट पर्सनैलिटी हो और तेरा आर्ट वर्क हमेशा फेमिनिज्म ही दिखा है। तो ये एंगल होना जरूरी इसलिए कि तुम्हारा आइडियोलॉजी भी तो उसमें रिफ्लेक्ट होना ना, कि तुम क्या सोचता। प्रेजेंटेशन का टाइम आ गया था हमारा, कि सर को मैंने ये फोटो दिखाया, ठीक है, कि पोर्ट ब्लेयर में ऐसे कुछ आर्ट वर्क होते हैं, जस्ट जनरल वॉल पेंटिंग टाइप का कुछ। वो बोला थोड़ा डेप्थ में जाकर यहाँ जाकर ही आओ। तो वो जाकर जब वो फोटो लिया और वो जब लेकर आए थे, तो वो लोग हिल गए थे कि भाई ये तो प्रॉपर टॉपिक इसी पे करो, डिसर्टेशन भी इसमें करो, पीएचडी भी करने मिल जाएगा तेरे को। जो इमेज देखा था फुल साइज एक स्कल्पचर है, सोचो उसमें कोई भी कील नहीं ठोका गया, कुछ नहीं ठोका गया, वो लोग कैसा बना लिए। उनको तो सब कुछ नॉलेज क्या था वो, क्या स्कल्पचर था? प्रॉपर ह्यूमन स्ट्रक्चर था। कौन से, मतलब ट्राइबल थे, क्या थे? ट्राइबल नहीं था, एक हैट पहना हुआ इंसान है, देखिए उसका हाथ लिफ्टेड, उसमें एक स्पीयर डाला हुआ था, वो स्पीयर हटा दिए। ये टेरेसन ट्राइब का बात करते हैं, ठीक है। तो अब वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ये लोग कैसे बनाए। तो उनका है कि ये इमेज 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना ये था। अभी हम लोग कितना सही है अभी नहीं पता। तुमने वो स्कल्पचर देखा या इमेज देखा है? स्कल्पचर डायरेक्ट हम लोग रूम में घुसकर देखे थे। ओके, फिर जब रिसर्च प्रॉपर एक जनरल घर है ट्राइबल का। ओके, तो उनके फैमिली का है वो। तो उसका सोहेल बोला और भी इस तरह है। तो बाकी जो था वो जूमॉर्फिक फॉर्म था, आधा इंसान आधा जानवर। सोहेल को बोला कि इसको पता है ना अंदर क्या करके है, तो सोहेल बोला नहीं पता। तो बोला अंदर हम लोग का जो मतलब मम्मी पापा लोग से ऊपर जो लोग थे जिनका डेथ हो गया, उनका स्टोन मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर रखते अंदर, ठीक है, क्या बोन्स एंड ऑल वो सब उसको रखते। और हम लोग को ये बिलीव है कि वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। ओके, जब सर्च किया इसके बारे में छोटा डॉक्यूमेंट्री बहुत तक लिखा गया, काफी स्पिरिचुअल चीज है जो हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमको सिर्फ इतना पता चला कि यही एक एंगल नहीं है, इसमें और भी कैटेगरीज ऑफ आर्ट मिला। तो जो जब धीरे धीरे हम लोग ढूंढना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये बहुत अंडररेटेड गेम रहा था, इसको उठाकर पुश करते हैं। अभी तेरा एक आर्टवर्क है तो उसको डिफाइन करो। जैसे कि एक आर्टवर्क था जिसमें एक आई डोंट नो जरावा ट्राइब, जिसके ऊपर से ऐसा रोड पार हो रहा है, और आई थिंक वो मिडिल अंडमान के बारे में कहीं था, बनाता है जरवा के ऊपर। इनको बिना डिफाइन करते हुए हम लोग अपने हिसाब से चीजें चेंज कर रहे हैं, उनको क्या इफेक्ट हो हम लोग फर्क ही नहीं पड़ता। उनसे नहीं पूछ रहे, उनका ओपिनियन कुछ ओपिनियन का एंगल ही नहीं। तो आई थिंक ये तो तुम उस जमाने की बात कर जब वो हाईवे या जो भी बना था डिगलीपुर तक के लिए। और दूसरा कोई आर्टवर्क है दूसरा एक जिसमें आदमी बैठा हुआ है और एक बम्बू साइड में पानी में होल्ड करता वाला, जिसमें बैन लिखा हुआ है, बोट के ऊपर बैठा। हाँ, बैन लिखा हुआ है साइड में। हाँ, कि उनको अभी एक लेवल से आगे जाने नहीं देते नहीं वाले शिपिंग मच्छी मारने के लिए लोग एक ही लेवल तक आ सकते हैं। हम कौन होते डिसाइड करने वाला, जगह तो उनका है ना। तो और एक आर्टवर्क था जिसपे ऐसे एंकर जैसा कुछ है, और एक एंकर में एक टॉपिक लिखा हुआ है, रिलीजियन समथिंग समथिंग। क्या हुआ था हम जब वो कौन से ट्राइबल आर्ट के ऊपर था? वो ये मतलब ट्राइबल्स हम लोग का यहाँ का है, क्या बोलते हैं आपका, निकोबार वाला लोग को लेकर हम लिखा, तरासा को भी लेकर इनडायरेक्ट लेकर देखा। निकोबार मतलब शॉम्पेन। हाँ, कि कितना उन लोग रिसेंट टाइम में कन्वर्ट हुए अलग अलग रिलीजन में और अपना पूरा ट्रेडिशंस को छोड़ दिया। ओके, तो और वो क्यों कन्वर्ट हुआ था उसमें डाल दिया। एक है रिलीजन, दूसरा है मनी, तीसरा है लाइक हेल्थ। ये 3-4 हम उसमें ऐसा ना हुक बनाकर डालकर देखा है कि इसको ही देख के वो लोग आते आगे, वरना वो लोग अपना कल्चर क्यों छोड़ेंगे। ये इंसेंटिव उनके पास रहता है। हम ये नहीं कि हम कोई रिलीजन के अगेंस्ट एंड ऑल, हम ये कि भाई उनका कल्चर का क्या। ठीक है, वो तो एक दिन गायब भी हो जाएगा ना। लाइक हम दोनों का एक बहुत फेवरेट मूवी है रॉकस्टार, उसमें एक लेजेंड भाई क्या कहते हैं इंसिडेंट होता है जहाँ पे जॉर्डन उससे पूछता है कि मतलब रणवीर कपूर उससे पूछता है कि मैं आर्टिस्ट क्यों नहीं बन सकता हूँ, और मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ। और वो कहता है कि ढूंढो आर्टिस्ट में क्या होता है जो तुम में नहीं है, दुख दर्द
नहीं पता, बट इतना फीलिंग्स आ रहा है कि अभी जो है अभी रुकना नहीं है। हाँ 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 आया नहीं आया नहीं पता, हाँ, दुख दर्द तो है, हाँ। बट वो पर्सनैलिटी आया कि नहीं पता। लेकिन और इतना आई थिंक तेरे आर्ट में रिफ्लेक्ट तो हो रहा है वो है कि चीजें। अभी वो लेकर आने का और Depth आ रहा कोशिश है। अभी वो तुम लोग दिखता हो तो तुम लोग है भाई, तुम लोग बता सकते, हम थोड़ी बता सकते हैं। हाँ एज एन ऑडियंस। हाँ हाँ अभी हम और ट्राई करेंगे, देखो कहाँ तक रीच हो पाता है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ। चलो भाई, चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। क्या कर, अबे तो फिर ब्रेकिंग बैड वाला सीन हो गया बे। अभी हाँ बे, ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड का सीन हो गया बे। देख, एक दिल होता है कलाकार का, एक पर्सनालिटी होती है, और मेरी नहीं है। वो दूसरे टाइप की जिंदगी होती है जो इंसान को कलाकार बना देती है। किस टाइप की? तू सबकी जिंदगी उठा के देख ले, जितने भी है ना, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, देख ले तू। एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन मिलेगी, देख ले तू। क्या घटेगा भाई? दुख, दर्द, आंसू। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तक बेटा नहीं बनता है।